फास्ट तो होना ही चाहिए जनरेशन को, स्लो क्यों रहे। आज जब हम इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए हमको, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा चाहिए, सड़कों की स्पीड ज़्यादा चाहिए, वंदे भारत की स्पीड ज़्यादा चाहिए, हवाई जहाज की स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो जनरेशन को क्यों स्लो रख रहे हो। देखो फास्ट फास्ट में एक्सीडेंट हो ही जाते हैं, चाहे वो गाड़ी की हो चाहे वो रेलगाड़ी की हो। अब उसको अवॉइड करने के लिए रिफॉर्म करना पड़ता है। तपन सर, आज हम बात करते हैं विकसित भारत की। आपका नजरिया किस तरह से देखने का है? आप भी जाके भी आए हो वहाँ पे वेब्स में, आपका नजरिया क्या है विकसित भारत की बात कर रहे हैं? मैं विकसित भारत एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस विषय में बात करने से अच्छा मैं अपने आप को सीमित रखूंगा। आज वैसे तो मैं अनलिमिटेड रहना चाहता हूं, आज मैं अपने आप को सीमित रखूंगा कि वेव समिट से लेके हम फिल्मों के बारे में बात करें, स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, इन्हीं सारी मुद्दों के ऊपर बात करें। तो आप देख ही रहे हो कि मैं पहले तो फिल्म्स के बारे में बात करता हूँ। वेव्स जैसा समिट जो आज मुंबई में हो रहा है, उसमें आप देख ही रहे हो कि विभिन्न राष्ट्रों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भारत के अपने काफ़ी मतलब अलग अलग राज्यों से यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए हैं। लर्निंग प्रोसेस, क्यूरेशन प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस, मेंटरिंग प्रोसेस, और हालांकि सेलिंग, पिच सेलिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें लाइन में लग के हो रही हैं और अच्छे पैमाने पे हो रही हैं, अच्छे तौर तरीके से हो रही हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा वो है कि एक माइलस्टोन है वेव्स कि हम ग्लोबल हैं, कि हमारी ग्लोबल स्ट्रेंथ देखने की एक जो बोलते हैं उसको माइलस्टोन या एग्जाम्पल है कि हम ग्लोबली स्ट्रांग है, ये दिखाने का एक एग्जाम्पल आज हमने सेट कर दिया। तो विकसित इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आप खुद ही देख के आए हैं वहाँ पे कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फ्रेटर्निटी, एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की क्या डेवलपमेंट हो रही है और कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसी के साथ अगर आप विकसित भारत में मेरा दूसरा पहलू देख ले स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप स्पोर्ट्स में देख ही रहे हैं हम ओलंपिक में क्या कर रहे हैं, हम एशियन गेम्स में क्या कर रहे हैं, हम अलग लेवल पे जा चुके हैं। यहाँ तक कि हर स्पोर्ट्समैन को न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट से लेके ट्रेनिंग, कोचिंग से लेके बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है वो हम देख रहे हैं आजकल। तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे जब गए? 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन कंटिन्यू चल रहा है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? कुछ मिले होंगे लोग, कुछ सीखा, कुछ मैं देखा आपने? बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे सेशंस मैंने अटेंड कर लिए। बहुत मतलब लर्निंग प्रोसेस जो है, हमको एक अपग्रेडेशन चाहिए होती है कांस्टेंट। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमने कैन से लेके फिल्में बनाई, जो हम फिल्म कैन्स बोलते हैं, फिल्म रील्स को लेके, वहाँ से लेके उसको लूप इन करके, वहाँ से कैमरा पे लूप इन करने से, मतलब शुरुआत तो मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई, तो ये सारे काम करते हुए वहाँ से जब सीख के आए, आज हम डिजिटाइजेशन, डिजिटल कैमराज हैंडल करते हैं, डिजिटल वीएफएक्स हैंडल करते हैं। जब हम एक एनिमेशन के लेवल पे जब काम करते हैं, तो वो ये जो ग्राफ है, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। मैं कहीं अपना लर्निंग छोड़ना नहीं चाहता हूँ, आए दिन हर दिन लर्न करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लर्निंग के हिसाब से आया था, लर्निंग के हिसाब से कुछ बड़े लोगों से जब आप मिल लेते हो, उनके अनुभव सुन लेते हो, तो वहाँ पे आपका एक लर्निंग प्रोसेस हो जाता है, एक आपको चीज़ समझ में आ जाती है कि किस हिसाब से चीज़ें हैंडल की जाए, वो हिसाब से। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम हियर फॉर वेव्स, या ऐसी चीज़ें मैं अटेंड करता हूँ नेशनली, इंटरनेशनली। सर, वेव्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे कौन से लोग थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई और आपको लगता है कि फ्यूचर में वो आपके काम में आ सकते हैं? देखो, वो तो पर्सपेक्टिव हो गया कि किससे मिले, बहुतों से नहीं, आप सारे ही थे, सारे ही मिल रहे। सबसे बात होती है वहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, वहाँ पे क्यूबिकल्स हैं, छोटे छोटे क्यूबिकल्स हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में आप जाओ तो वहाँ पे सब्जेक्ट चुनना पड़ता है आपने, कौन से सब्जेक्ट पे आप क्या सीखना चाहते हो, वहाँ पे जाके आप सीख लेते हो। जैसे हमारे एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के, जैसे उनको भारत का एनिमेशन फादर बोला जाता है, फादर ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है, आशीष कुलकर्णी साहब, जिन्होंने काफ़ी क्यूरेशंस किए, जो काफ़ी मतलब एनिमेशन की शुरुआती तौर पे उन्होंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स की हुई है। आशीष जी से तो हम काफ़ी से कुछ सीखते ही रहते हैं। तब आपने फिल्में भी की है, मराठी फिल्में, कोंकणी फिल्में की है, बताएंगे उस बारे में?
फिल्म के बारे में, कौन सी फिल्म आप क्या कोई फिल्म कर रहे हो मराठी वगैरह? क्योंकि आज मराठी में काफ़ी उभर के आ रही है, अच्छी कहानी आ रही है उसमें। तो मराठी फिल्म मेरी लास्ट 2023 में हुई थी, दिल दोस्ती और दीवानगी। वो काफ़ी ठीक ठाक चली। उसमें सारे यंगस्टर्स थे, सारे चिराग पाटिल था, स्मिता गोंडकर थी, वीना जगताप थी, काफ़ी मतलब यंग आर्टिस्ट काफ़ी थे। और मराठी नहीं, हर सिनेमा, हर लैंग्वेज का सिनेमा आज डेवलप हो रहा है, हर लैंग्वेज का कंटेंट मेकिंग डेवलप हो रहा है। क्योंकि पहले हमारे पास एकमात्र माध्यम था थिएटर, कि सिनेमा बनाओ, बड़ा सिनेमा बनाओ, और बड़ा सिनेमा बना के थिएटर में रिलीज करो तो आपको एक्स नंबर स्क्रीन मिलेंगी, तभी जाके वाई नंबर की रिकवरी हो पाएगी। आज वो चीज़ नहीं है। आज मेरे दिमाग में एक कहानी आ गई, मैं आईफोन उठा के या कोई भी फ़ोन उठा के एक माइक, लेपल माइक लगा के रील बना दूँ, स्टोरी बना दूँ, और उसको स्टोरी को मैं यूट्यूब या ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स जो है उन पे डाल दूँ। मेटा का कोई प्लेटफॉर्म लेके मैं डाल दूँ, उसमें समझ आ जाती है लोगों को, लोगों को भाग गया तो आपके व्यूज मिल जाते हैं, मिलियंस व्यू मिल जाते हैं। बिल्कुल। तपन सर, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से फैमिली सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में आपका? मेरे फैमिली सपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप मतलब वो अलग ही चीज़ हो जाएगी। मैं आया था पापा को बता के कि मैं यहाँ पे एक्टर बनूंगा। हालांकि पापा को ऐसे कुछ ही लोगों के बाप होंगे जो बोलते होंगे, जो ऑफ बैकग्राउंड मतलब मैं क्या बोलते हूँ, मिडिल क्लास ओके फैमिली मतलब खा पी के खुश जो रहते हैं वो टाइप, सर्वसामान्य परिवार से आया हूँ। ऐसे कोई हाई फंडे कुछ नहीं थे, मतलब बेसिक फैमिली से। मेरे बाप चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, और मैं यहाँ पे आके असिस्टेंट डायरेक्शन कर रहा था ताकि मैं फिल्म कैसे बनाते हैं वो सीख लूं और वहां से आगे बढ़ूं। तो मेरा फैमिली सपोर्ट का पिलर उतना स्ट्रांग था। आज फैमिली सपोर्ट के पिलर में मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरी बहन या मेरी बेटी आ जाती हैं, तो उनका फैमिली सपोर्ट तो मतलब काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। रोज़ ही मैं ऑलमोस्ट 15-20 दिन मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, 10 दिन उनके लिए दे पाता हूँ, वो वाली चीज़ है। अच्छा, रोल बॉल करके कुछ आप प्रेसिडेंट हो, क्या ऐसा बताएंगे, क्या किसा खेल है ये? रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्निंग बॉडी है जो रोल बॉल स्पोर्ट्स को गवर्न करती है। रोल बॉल एक ऐसा गेम है जो पूना में इन्वेंट हुआ था और वो आजकल 65 कंट्री में खेला जा रहा है। भारत मात्र में 2 लाख से अधिक प्लेयर उसके खेल रहे हैं। उसके रिफॉर्म्स करने के लिए एक रिफॉर्मेशन बॉडी बनी थी काफ़ी साल पहले, गवर्निंग बॉडी, जिसको रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसको भारत सरकार की मान्यता है, भारत सरकार की उसको नेशनल फेडरेशन का दर्जा दिया हुआ है। उस गवर्निंग बॉडी में मुझे पहले 1 साल के लिए नियुक्ति दी थी कि आप रिफॉर्म्स करो। उन्होंने 11 महीने के मेरे रिफॉर्म्स देखते हुए 500 डिस्ट्रिक्ट होंगे, 500 डिस्ट्रिक्ट ने मुझे चुन के वापस से प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने वापस चुन के मुझे प्रेसिडेंट बना के वापस बिठाया हुआ, ताकि मैं आगे और रिफॉर्म्स करके और डेवलपमेंट करके इस गेम को आगे लेके चलूँ। तो कुछ प्लानिंग रखिए गेम कैसे, क्या? हम लोग अभी कुछ ही दिन में आपको लीग बता देंगे। हम लीग कर रहे हैं, बड़े टेलीविजन पे लीग करने वाले हैं, बड़े टेलीविजन के साथ टाइप की बातें चल रही हैं। काफ़ी कुछ फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका है। हमने 4 महीने पहले टेंडर किया था। टेंडर करने के लिए एक बिडर आया हमारे पास, वो जीत चुका है, वो H1 बन चुका है, हाईएस्ट 1 बिडर बन चुका है। वो टेंडर जीत के अभी वो लीग फॉर्मेट्स कर रहे हैं। लीग फॉर्मेट्स आपके जल्दी हम आपके पास लीग लेके आएंगे, जहाँ पे 6 से 8 टीमें होंगी, अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए या अलग अलग जगहों को रिप्रेजेंट करते हुए, और इनके बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग घमासान गेम होने वाला है। मतलब दिस इज प्लेड ऑन स्केट्स एंड आप बॉल को ड्रिबल करते हुए जाके दूसरे गोल पोस्ट पे स्ट्राइक करते हो। काफ़ी बैलेंसिंग, एजाइलिटी, स्पीड सब कुछ है इसमें। देखने वाले में बड़ा मजा आता है इस गेम में। अच्छा, आजकल यंग जनरेशन है, आपकी बात करूँगा, काफ़ी फास्ट हो गया है, उसी क्या कुछ कहेंगे आप? पेस भी जाके आए हो तो विकसित भारत की बात कर रहे होंगे आप, और ही बातें कर रहे हैं। फास्ट तो होना ही चाहिए जनरेशन को, स्लो क्यों रहे? आज जब हम इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए, हमको गाड़ी की स्पीड ज़्यादा चाहिए, सड़कों की स्पीड ज़्यादा चाहिए, वंदे भारत की स्पीड ज़्यादा चाहिए, हवाई जहाज़ की स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो जनरेशन को क्यों स्लो रख रहे हो? नहीं, कई बार गलतियाँ भी हो जाती है फास्ट में। कई बार देखो, फास्ट में एक्सीडेंट हो ही जाते हैं, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो रेलगाड़ी की हो। अब उसको अवॉइड करने के लिए रिफॉर्म करना पड़ता है। रेलवे जो है,
रिफॉर्म, रेलवे बोर्ड जो है वो रिफॉर्म करेगा वंदे भारत की स्पीड को कैसे गवर्न करना है, DGCI जो एरोनॉटिकल इंडस्ट्री को गवर्न करेगी उनकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गवर्न करेगी कि सड़कों के ऊपर दुर्घटनाएं कम घटे। वैसे ही हम समाज में हैं तो हम और आप आने वाली जनरेशन को मार्गदर्शित करके उनको बता देंगे कि उनके एक्सीडेंट कम कैसे हुए हैं। जब डिजिटल भारत की बात करते हैं हम, डिजिटल भारत वाकई अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ सीखने मिलती है, देखने मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एक नेगेटिव चीज़ भी है, लोग काफ़ी नेगेटिव यूज भी करते थे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? ऐसे कोई भी सिक्का नहीं है जिसका दूसरा पहलू ना हो, पहलू ना हो। तो हमको चुनना है हम किस हिसाब से चले, हमको चुनना है हम किसको ऊपर रखें। वो हमारे और आपके बीच में है। हम डेवलपमेंट हमसे होगी, अच्छाई हमसे होगी, शुरुआत हमको अपने आप से करनी पड़ेगी, ये नहीं कि कोई आके करेगा। आज ही का एक सिंपल सा एक बड़ी बुरी चीज़ है, खेद है मुझे, डीपली मॉर्निंग, मतलब मैं थोड़ा आई एम फीलिंग सैड। मेरे गोवा में आज एक मेला था, उस मेले में स्टैम्पेड हुआ, कुछ लोगों की वहाँ पे दुर्घटनावश वो मौत हो गई। आई एम वेरी सैड फॉर दैट। पर उस स्टैम्पेड की जो स्टैम्पेड है वो हो गया, वो अब लोगों के बीच में हुआ। उसको आप और मैं यहाँ पे बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वहाँ पे बैठे हुए लोगों के बीच का कोई वो इशू हो चुका है, तो वहाँ से वो चीज़ें हुई। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप पे होती हैं, उसके लिए किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। कोई ब्लेम, स्टैटिक चीज़ें हो जाती, अब क्या होनी नहीं चाहिए चीज़ें। दुख की बात है, सही है। तो तपन जी, आगे आपको हम नेक्स्ट किस रूप में देखेंगे? बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए एक्टर, बीइंग? आप मुझे ऐसे ही देखोगे आप मुझे ऐसे ही देखोगे। मैं काम अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग जगहों पे करता हूँ, अलग अलग चीज़ें मैं कर लेता हूँ, पर आप मुझे देखोगे ऐसे ही देखोगे। रूप मेरे वही होंगे, सारे आप ही के साथ ही होंगे। लेकिन डायरेक्टर प्लानिंग किया कि डायरेक्शन करनी, मुझे एक फिल्म बनानी, जिसमें ऐसी फिल्म बनानी मुझे। जिस दिन मैं कुछ बनाऊंगा और जिस दिन मुझे कुछ करना होगा, आप पहले बंदे होंगे जिनसे हम बात करके हम लोग आपके थ्रू उसको रिलीज करवा दें। तो मुझे फिलहाल एआई का दौर चल रहा है, चलन एआई का है, तो आप क्या देखते हो कि फिल्म मेकिंग में या टेक्निकल में एआई कितना हेल्पफुल होगा फ्यूचर फिल्म मेकिंग के लिए या एडिटिंग के लिए? इन चीज़ों को कैसे देखते हो? बहुत सुविधा होगी एआई को इस्तेमाल करते हुए। व्यूअर्स एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। एआई का जो एक्सपीरियंस होगा, एआई बेस्ड जो डेवलपमेंट होगी, उसका जो एक्सपीरियंस होगा व्यूअर्स के लिए बहुत ही अलग, अलोकनीय अनुभव होगा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सर, ये एक्सटेंडेड रियलिटी पे कुछ कह रहे थे आप, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट अगर कर दीजिए कि आपने उस पर डिस्कस किया। एक्सटेंडेड रियलिटी इज द फ्यूचर। मतलब कुछ सालों में हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी के ऊपर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स, अगर एक्सटेंडेड रियलिटी, आजकल तो ई स्पोर्ट्स भी आ गया। मतलब आप यहाँ पे चश्मा लगा रहे हो, वहाँ पे चश्मा लगा रहे हो, दोनों खेल रहे हो, ई स्पोर्ट्स हो गया। एक्सटेंडेड रियलिटी इज दैट, आप जो इंटरव्यू करने के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं आपको वही बता रहा था कि आप अपने स्टूडियो में बैठोगे और वहाँ से इंटरव्यू करोगे चश्मा लगा के। मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, हम लोग यहाँ पे अवतार भी उसमें चुन लिया जाएगा ऐसे उंगली मार के कि नहीं यार ये शर्ट सूट नहीं करता, ये हटा दो, इसको लगा दो ये शर्ट, ये चश्मा लगा दो इसको, ये चश्मा ठीक है। आप भी बोलोगे नहीं ये बैकड्रॉप ठीक नहीं है, यहाँ जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि लाइट यहाँ से लगाओ वहाँ से लगाओ, वो सब आप एक्सटेंडेड रियलिटी पे बैठ के अपने स्टूडियो में बैठ के अपना चश्मा लगा के आप अपने हिसाब से करोगे, वो होगी एक्सटेंडेड रियलिटी। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।